अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हामिद इस वीडियो के अंदर आप लोगों को आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे होम टैब के अंदर अवेलेबल होती है। अगर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसके अंदर हम देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइटिंग सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स और क्लियर रूल्स के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। ये तीनों चीज़ें कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? अगर आप लोग होम के टैब में आते हैं और होम के टैब में यहाँ पे आके आप लोग देख सकते हैं, ये स्टाइल का जो ग्रुप है इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। जब मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोग हाईलाइट सेल रूल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मल्टीपल रूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसको मैं आप लोगों को वन बाय वन आज सब करके दिखाऊंगा। इसके बाद टॉप बॉटम रूल्स की बात की जाए तो ये मल्टीपल रूल्स अवेलेबल हैं। इसके ऊपर तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाऊंगा। और लास्ट में अगर हमारे पास ये क्लियर रूल्स की ऑप्शन अवेलेबल है तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। और जो रिमेनिंग पार्ट है इसके ऊपर मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, उसके अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए मैं वन बाय वन हम करके करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फर्स्ट रूल जो है हाईलाइट सेल रूल्स, उसमें है ग्रेटर देन का। तो जो भी आप परफॉर्म करने लगे हैं उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो डाटा है वो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद अब जो फॉर्मेटिंग हम करते थे, पहले आप लोगों ने जो फॉर्मेटिंग देखी थी उसमें हम कोई कंडीशन नहीं लगाते थे। अब जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करेंगे तो इसमें हम कंडीशन लगाएंगे कि कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और मैं कहता हूँ हाईलाइट सेल रूल्स, मैं कहता हूँ ग्रेटर देन की मैं इसमें कंडीशन लगाने लगूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों के पास ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें दो चीज़ें पूछ रहा है। मैंने कंडीशन कहता है ये लगाना चाह रहे हैं कि 59.5 से जो नंबर ज़्यादा है उसको क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। आप लोग देख सकते हैं कि 55 कम है, 55 यहाँ से मैं इसको अप्लाई करता हूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कंडीशन ये लगी कि 59.5 से जो नंबर ज़्यादा है सिलेक्टेड सेल्स में उसे क्या कर दो, उसको कोई ना कोई कलर दे दो। ये कंडीशन हमने लगा दी। अब मैं इस कंडीशन को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। सिंपल इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे आ रहा है क्लियर रूल्स। अब क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट या क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, एक को अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये सेल है। और अगर आप इंटायर शीट, पूरी शीट से ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्या करेंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट करेंगे। तो जो रूल्स अप्लाई हुए हैं पूरी शीट के ऊपर वो कंप्लीट रूल क्या हो जाएंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैं अब दोबारा गया ग्रेटर देन पे और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो नंबर 40 से अबव हैं उन्हें हाईलाइट कर दो। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इसने 40 से अबव वाले को हाईलाइट कर दिया। और यहाँ पे आप लोग उसको कलर स्कीम कोई भी दे सकते हैं। ये मैंने डार्क येलो कर दिया, ठीक है, ये ग्रीन कर दिया। यहाँ से जो आप लेना चाह रहे हैं यहाँ से आप वो दे सकते हैं, या इसको मज़ीद कस्टमाइज फॉर्मेटिंग में भी जा सकते हैं। वहाँ से आप इसे अटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल कलर अवेलेबल है। अगर आपको उनमें से नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने इसे येलो कर दिया तो यहाँ पे वो कलर जस्ट ओके करूँगा तो वो कलर सेलेक्ट हो गया जिसकी वैल्यू 40 से अबव है। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट कर दूंगा तो ये क्लियर हो गया। ये पहला आप लोगों को समझ आ गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल के अंदर ग्रेटर देन की ऑप्शन को यूज करना। अगर आप लोगों के पास बल्क क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में डाटा अवेलेबल है और उसमें आप चेक करना चाह रहे हैं ग्रेटर देन या लेस देन का भी सेम होगा। लेस देन का यहाँ पे लगा रहे हैं कि जो वैल्यूज हमारी 60 से, मैं लगाता हूँ 60 से कम है उसे हाईलाइट कर दो। अब जो वैल्यू 60 से कम है उसने उस पूरे कॉलम के अंदर उसे क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। तो सेम इसको ओके करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा, मैं अब नेक्स्ट ऑप्शन में जा रहा हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने ग्रेटर देन भी देख दिया, लेस देन भी देख लिया। तीसरी ऑप्शन है कंडीशन अगर मैं बिटवीन लगाता हूँ, दो नंबर्स के दरमियान। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ से कि फॉर एग्जाम्पल 20 और जो 60 नंबर के दरमियान वाले कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है उसे हाईलाइट कर दो। तो उसने देखा 80 को हाईलाइट नहीं किया, 99 को भी हाईलाइट नहीं किया, 95 को भी हाईलाइट नहीं किया और बाकी को हाईलाइट कर लिया। तो यहाँ पे सेम आप कलर स्कीम डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि जिसके ऊपर कंडीशन आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उन सेल्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं इसे ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्लियर रूल करूँगा
फ्रॉम एंटायर शीट, तो क्लियर रूट हो गया। अब इसके अंदर हाईलाइट सेल के अंदर हमने ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और नेक्स्ट ऑप्शन है इक्वल टू। अगर मैं इक्वल टू को सर्च करना चाह रहा हूं कि मैं कहता हूं वो नंबर ला के दो जो 60 के इक्वल है, तो यहां पे मैंने क्लिक किया तो इसने मुझे बता दिया कि इस इंटायर जो आप लोगों का सिलेक्टेड सेल्स हैं इसके अंदर 60 के इक्वल ये वाला नंबर है, उसने मुझे हाईलाइट करके दे दिया, उससे मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब ये ऑप्शन हमें समझ आ गई। नेक्स्ट मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइट सेल रूल्स में जाता हूँ, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये 4 ऑप्शंस के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बता दिया। अब नेक्स्ट आ गया टेक्स्ट, टेक्स्ट दैट कंटेन। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, टेक्स्ट दैट कंटेन। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे सर्च करके ला के दो इस पूरे सेल्स में जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ पे कहाँ पे मंडे है। ठीक है, अब मैंने इसको ओके कर दिया और यहाँ पे मैंने कहा उसको कलर दे दो, रेड बॉर्डर दे दो, तो या यहाँ पे रेड बॉर्डर आप देख सकते हैं उसने दे दिया यहाँ साइड लेफ्ट साइड पे। नहीं, मैं कहता हूँ फिल कर दो इसके साथ, ओके किया तो इसने इन सेलेक्टेड सेल्स में क्या किया, जो लफ्ज़ मंडे या जो भी वर्ड आप लोग कंटेन, ये सेल्स कंटेन कर रहा होगा, उसने वो ला के दे दिया। अब अगर मैं इसकी स्पेलिंग में कोई चेंज कर देता हूँ, मैंने डबल एम कर दिया, तो आप लोग देखेंगे ये फिर भी ये वर्ड दिखा रहा है क्योंकि मंडे आ रहा है। मैं उस लफ्ज़ को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हामिद। अब आप लोग जब मैं इस सेल से बाहर मैंने क्लिक किया तो आप लोग देख रहे हैं कि ये सेल उसने क्या कर दिया, क्योंकि ये पूरे जो सेल्स हैं ये जो मैंने सेलेक्ट किए हुए थे इसमें हामिद का जो नाम था वो मैंने ये यहाँ पे जो कंडीशन लगाई थी उसमें मैंने ये लगाया कंटेन कर रहा हूँ, तो ये हामिद कंटेन नहीं कर रहा, तो लिहाजा उसने इसको ख़त्म कर दिया। मैं वापस यहाँ पे अगर मंडे करूँगा तो उसको ये दोबारा क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। या अगर मैं इसको मंडे करता हूँ तो ये इसको भी क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप लोग, मैं बाहर क्लिक करूँगा तो उसने इसको भी हाईलाइट कर दिया। तो मैं जाऊँगा वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे क्या करूँगा, क्लियर इंटायर शीट कर दिया मैंने, इसको क्लियर कर दिया। अब मैं हम अजीद आगे चलते हैं। मजीद आगे हम हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर हमने अ डेट ऑकरेंस की बात करें कि कौन सी डेट ऑकर हो रही है, इसके लिए मैंने ये आप लोगों को एक सेल बनाया हुआ है। ये एक कॉलम्स के अंदर मैंने डेट्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं डेट ऑकरेंस पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि टू मारो की जो डेट है उसे हाईलाइट कर दो। ठीक है, उसको मैंने क्लिक किया, उसने कहा टू मारो की यहाँ पे कोई डेट अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है 2021 और कल जो डेट है वो क्या है, वो 31 अभी आनी है T20 की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा गया, यहाँ पे मैं हाईलाइट सेल में गया और यहाँ पे मैं डेट ऑकरेंस में जाके मैं कहता हूँ टुडे करता हूँ, तो ये टुडे की भी डेट इसमें नहीं है। मैं इसमें क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट वीक कर देता हूँ। नेक्स्ट वीक मैंने जब सेलेक्ट किया तो आप लोग देख सकते हैं कि उसने इन पार्ट्स को 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक हाईलाइट कर दिया। तो आप लोग इसमें इसके अकॉर्डिंगली भी कंडीशन लगा सकते हैं डेट के अकॉर्डिंगली कि किस तरह आप उसमें डेट, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट वीक उसने यहाँ पे उसको जिस डेट्स को कंटेन कर रहा है उसने यहाँ पे दिखा दिया। इसी तरह आप लोग नेक्स्ट मंथ का करेंगे तो ये पूरा उसने सेलेक्ट कर दिया। तो ये डेट की ऑकरेंस को चेक कर सकते हैं, यहाँ से उसे डिफरेंट फॉर्मेट जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया उसमें से कोई भी आप लोग अपने नीड के अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ठीक हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दोबारा से गया और डेट ऑकरेंस के बाद डुप्लीकेट वैल्यू। अब डुप्लीकेट वैल्यू के लिए फॉर एग्जांपल ये आइटम्स मैंने एक उसका कॉलम बनाया हुआ है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ पड़ी हैं, मैंने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक कर दिया। जब डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस जो सिलेक्टेड कॉलम्स हैं इसके अंदर 80 2 बार डुप्लीकेट हो रहा है, तो उसने उसको हाईलाइट कर दिया कि ये डुप्लीकेट वैल्यू आ रही हैं। इसके साथ अगर इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यूनिक वैल्यू, अगर आप यूनिक वैल्यू को क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उसने यूनिक वैल्यूज़ को, जो यूनिक वैल्यू क्योंकि इसमें मल्टीपल यूनिक वैल्यू है उसने उसको सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप दोनों ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने डुप्लीकेट वैल्यू को चेक करना है मल्टीपल सेल्स के अंदर से या आपने यूनिक वैल्यू को चेक करना है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको अप्लाई किया तो इसने वो सिलेक्ट करके दे दिया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया और उसके बाद मैं कंडीशनल में आ गया। तो कंडीशन में हम आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट के लिए, अ डेट ऑकरेंस या डुप्लीकेट के लिए तमाम
स्टेप्स कंडीशनल के लिए मैंने 1 बाय 1 करके हमने परफॉर्म कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ क्लियर रूल्स के अंदर और क्लियर रूल्स के अंदर क्लियर रूल्स फॉर फ्रॉम इंटायर शीट कर देता हूँ और मैंने ये रूल जहाँ जहाँ अप्लाई हुए हैं सबको ख़त्म कर दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन में मैं जाता हूँ, वो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स में अप्लाई करने लगा हूँ। मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया आइटम्स का, और उसमें मैं अब करने जा रहा हूँ कंडीशनल में, और मैं टॉप बॉटम रूल्स, मैं कहता हूँ टॉप 10 आइटम्स दिखा दो। अब इसने टॉप 10 आइटम्स मुझे यहाँ पे दिखा दी। अब मैं इसे कहता हूँ कि टॉप 10 की बजाय यहाँ से मैं इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ टॉप, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टॉप 6 किया तो ये कम करता जा रहा है। मैंने कहा टॉप 2 आइटम्स दिखाओ, तो उसने कहा टॉप 2 में क्या पड़ा हुआ है, 90 और 100 पड़ा हुआ है, तो वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। मैंने कहा टॉप 1 दिखाओ, तो टॉप 1 में वो कहता है जस्ट 100 पड़ा हुआ है, वो दिखा रहा है। तो यहाँ से सेम आप उसकी कोई भी कलर स्कीम कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, मैं वापस गया और टॉप बॉटम रूल्स के अंदर मैं कहता हूं बॉटम के साथ इसी तरह बॉटम का अगर मैं कहूँगा टॉप बॉटम की दिखाओ, अब मैं अगर बॉटम कर रहा हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये बॉटम कोई भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। अब ये अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाटा अवेलेबल है, उसके अंदर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाओगे तो उससे ओवरऑल जो आपकी जो एफिशिएंसी है, जो सर्च करने का मैकेनिज्म है, वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो आप इस ऑप्शंस को डाटा एंट्री ऑपरेटिंग के अंदर या आप लोगों का जो मैकेनिज्म जिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं वो आप वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा क्लियर फॉर्मेटिंग में और क्लियर फॉर्मेटिंग फ्रॉम इंटायर शीट कर दूंगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने टॉप भी कर लिया, हमने बॉटम भी कर लिया। अब इसके बाद टॉप 10% या बॉटम 10%, इसका मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। टॉप 10%, मैंने कहा जो सिलेक्टेड सेल्स हैं इनमें टॉप 10% दिखा दो। उसने कहा इसके अंदर जो है वो क्या है, 100 है। अब मैं इसको मजीद आगे लेके जाता हूँ, मैं कहता हूँ इसको 20 पे लेके जाऊंगा तो ये आप लोग 90 को भी हाईलाइट कर देगा। अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे जब जू 20 किया तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या कह रहा है, फॉर्मेट सेल रैंक इन द टॉप, ये 2 दिखा रहा है। अब 20%, और मैं जब इसको 30% करता हूं तो आप लोग देखेंगे ये 2, इसने 80 2 बार आ रहा है, इसने उन दोनों को भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये इसी तरह आप टॉप, इसको मैं ओके करूंगा तो ये उसने सिलेक्ट कर दिया। मल्टीपल आइटम्स के अंदर उसने कहा टॉप 30 जो है वो ये आ रहा है। ठीक हो गया, ये हाईलाइटेड 80 90 90। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे वापस जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग के अंदर मुझे अब ये नहीं चाहिए तो मैं इंटायर शीट कर दिया। ठीक हो गया, अब ये भी हमें आ गया टॉप सिलेक्ट करना। मैंने दोबारा इसको सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर गया। अब टॉप बॉटम रूल्स में मैंने ये 100% टॉप 10% लिया, उसको आप 20% 30% 40% अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं, या बॉटम का भी लेना चाह रहे हैं वो भी सेम मैकेनिज्म होगा। जैसे आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 10% हो गया। यहाँ पे अगर मैं इसको 20 कर दूंगा तो ये नीचे वाला भी सिलेक्ट कर देगा, इसको 30% 40% कर दूंगा तो उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करता जाएगा। ठीक हो गया, और उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। जो नेक्स्ट 2 ऑप्शंस बची हैं हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। उसमें एक है अबव एवरेज, एक है बिलो एवरेज। अब इस जो सेल्स मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं इनकी एवरेज बाय डिफ़ॉल्ट एवरेज हमें एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट शो करवा रहा होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 57 इसकी एवरेज शो करवा रहा है मुझे बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक हो गया, अब मैं इसकी क्या लेना चाह रहा हूँ, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, टॉप बॉटम रूल्स में जाता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ अबव एवरेज, मैं कहता हूँ ये 57 से जो इसकी अबव एवरेज है वो मुझे दिखा दो। ठीक है, तो मैं अबव एवरेज पे क्लिक करता हूं तो वो मुझे कहता है 57 से ये वाले जो सेल हैं 80 70 80 90 100, ये अबव सेल हैं, उसको कहता है कोई भी कलर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसी तरह मैं यहाँ पे जाके उससे 57 से मैं बिलो वाली जो एवरेज है इन सिलेक्टेड सेल्स में मैं वो भी ले सकता हूँ। मैं कहता हूँ बिलो एवरेज, तो अब वो ऊपर वाले दिखा रहा है, नीचे वाले मुझे सेल्स नहीं दिखा रहा। ठीक हो गया, तो अगर आप लोगों ने ये अप्लाई कर दिया बिलो वाला तो इसको ओके कर दे, सिंपल ये अप्लाई हो जाएगा उन सिलेक्टेड सेल्स के में। और आप यहाँ से जाके अगर ख़त्म करना चाह रहे हो जो रूल्स आपने अप्लाई किए हुए हैं, क्लियर रूल्स फॉर इंटायर शीट करेंगे तो वो रूल यहाँ से अप्लाई जो किए हुए वो ख़त्म हो जाएंगे।
तो इस वीडियो के अंदर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात की। पहले नॉर्मल फॉर्मेटिंग तो हम कर रहे थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर हमारे पास अगेन बल्क क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में डाटा अवेलेबल होगा, उनमें से सिंपल हम वो कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे या वो सेल सेलेक्ट कर लेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आकर हम हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन अ डाटा ऑकरेंस, डुप्लीकेट वैल्यू, या अगर हम टेक्स्ट की टॉप 10 आइटम्स, बॉटम 10 आइटम्स, या टॉप 10%, बॉटम 10%, या अबव एवरेज या बिलो एवरेज ऑन सिलेक्टेड सेल्स में से कोई भी वैल्यू सर्च कर सकते हैं। और हमारा जो घंटों का काम है वो मिनटों में, और जो मिनटों का काम है वो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट सिंपल ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हुए इन एक्सेल। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका सेकंड पार्ट के अंदर बाकी चीज़ों को कवर करूंगा। तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।